बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 18 कहलाएगा और इसमें हमने आज वर्ड प्रॉब्लम जो डिस्कस करने हैं एक्सरसाइज 1.6 के, जिसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले लिखा है। इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में लेट length of the rectangle is equals to x, ठीक है। और फिर हम width of the rectangle is equals to y, ठीक है। लेंथ को हम जौन सा है वो x से डिनोट कर देते हैं कि ये x है, और विड्थ को हम y से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके जौन सा है जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ दोबारा आते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब उसने कहा क्या है इस स्टेटमेंट के अंदर, हमें बताया क्या है। कहता ये है कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की, जो लेंथ है, कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स। लेंथ जोन सी है वो कहता है 4 टाइम्स है इट्स विड्थ, उसकी विड्थ से। अगर मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि लेंथ और विड्थ को एक दूसरे के इक्वल करना चाहता हूँ, ठीक है। देखें यहाँ पर उसने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स। ये जो लेंथ है ये 4 टाइम्स है देन इट्स विड्थ। तो इक्वल तो तब होगा जब मैं इसकी विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि इसके बारे में उसने कहा है ना कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स देन इट्स विड्थ। तो मैं तो यहाँ पर इक्वल करना चाहता हूँ, लेंथ और विड्थ को इक्वल करना चाहता हूँ। तो इक्वल तब होगा जब इसकी जो विड्थ है उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो लेंथ के इक्वल आ जाएगी। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात उसने ये कहा द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पेरीमीटर बताया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हम जानते हैं कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। अच्छा, तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल उसने बताया हुआ वो कितना है 150। तो यहाँ पे लिखते हैं 150 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई। तो और करके हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 7 are 14, 2 5 are 10, 75। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है और इक्वेशन 2 अब हमारे पास ये है। तो अब यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 आप उसी तरह से यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमने यूज़ करना। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75, ठीक है। अब ये जो सा है लीनियर इक्वेशन है दोनों, इनको पहले मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें और फिर उसके बाद जो सा है आपने क्रैमर रूल से और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। x और y की वैल्यूज निकालनी है जो कि रिक्वायर्ड है। उसने क्या कहा था, आपसे ये डिमांड किया था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब ही यही है कि आपने उसकी लेंथ बतानी है और उसकी विड्थ बतानी है, क्लियर है। अब यहाँ से अब आपका काम है, आप इसको जो भी मेथड हमने लास्ट लेक्चर जो से किया था उसके अंदर मैंने दोनों मेथड समझाए थे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी समझाया था और क्रैमर रूल भी समझाया था। तो अब दोनों में से कोई सा भी एक मेथड लगाकर आपने x और y की वैल्यू निकालनी है और वो जो सी है आपने यहाँ पे पुट करनी है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जो भी वैल्यू आएगी, और इसी तरह से विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y और जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो सा है क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है वर्ड प्रॉब्लम का
सेम वैसे ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम वैसे ही है। अब इसमें आपको ये कहता है कि टू साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5, कि रेक्टेंगल की दो साइड्स हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो 3.5 है। फाइंड द डायमेंशन, अगेन हमने एक्स एंड वाई मालूम करना है, मीन विड्थ और इसकी लेंथ फाइंड करनी है ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, ठीक है, और विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। ठीक है, इसकी जो लेंथ है हम इसको x का नाम दे देते हैं और इसकी जो विड्थ है उसको y से नाम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब उसने क्या बताया आपको, उसने ये बताया है टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, यानी दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो 3.5 है। तो हम लिख सकते हैं यूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3.5। ठीक है, एक हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। दूसरा, फाइंड द डायमेंशंस, इसका मतलब है विड्थ और लेंथ फाइंड करना है ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल बताया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, और पेरीमीटर कितना हमारे पास 67 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 67 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा। और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 6, 2 3 6.5। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। तो हम यहाँ पे लिखें नाउ वी हैव इक्वेशंस, नाउ वी हैव इक्वेशंस। तो हमारे पास दो इक्वेशंस कौन सी बन गई, एक तो हम लिखेंगे यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 और दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे। आप लिखते हैं मैट्रिसेस की फॉर्म में, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। तो ये आ गया, और इसके साथ मैट्रिक्स x y का मैट्रिक्स आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3.5 और 33.5। अब आप इस पे कौन सा मर्जी मेथड लगाएं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगा दें या क्रैमर रूल लगा दें, और आपने x और y की वैल्यूज निकाल कर आपने दोबारा यहाँ पे पुट करनी है और इसकी डायमेंशन बतानी है कि इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 1.6 हम डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहली बात तो ये यहाँ पर बात हो रही है आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल होती है आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स बराबर हों। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखी हैं, जैसे ये दोनों साइड्स हैं ट्राइंगल की, ये दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं। इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। हमने एक थ्योरम पढ़ा था, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देयर एंगल्स ऑपोजिट टू द कॉन्ग्रुएंट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ये दोनों साइड्स दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला एंगल, इसको भी x कहेंगे, तो फिर ये वाला एंगल ये भी x होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह देते हैं लेट टू
इक्वल एंगल्स, तो हम उनको नाम वो क्या देते हैं, वो x हैं, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं। थर्ड जो एंगल है उसको हम y का नाम देते हैं, ठीक है, ये x डिग्री कहते हैं। एंड जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल दैट इज इक्वल्स टू y डिग्री, ठीक है। अब देखें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, according to the given condition, अब उसने कहा क्या है, हम पहले अब इसको देख लेते हैं। कहता ये है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी थर्ड एंगल से मतलब ये है कि y की बात हो रही है, ये थर्ड एंगल यहाँ पर जो है वो y की बात कर रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो y एंगल है, the third angle of an isosceles triangle is 16 degree less, ये जो एंगल है ये क्या है, ये 16 डिग्री लेस है देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, ये जो दोनों इक्वल एंगल्स जो उनसे हैं इन दोनों का जो सम करेंगे, यानी x में प्लस x करें, तो मैं इक्वल टू करना चाहता हूं किसके, y के इक्वल करना चाहता हूं, ठीक है। अब देखें मैं इक्वल किस तरह करूं, इक्वल ये कैसे होंगे, दोबारा से स्टेटमेंट देखें। कहता है द थर्ड एंगल, यानी ये जो y वाला एंगल है ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस, ये जो थर्ड एंगल है ये 16 डिग्री लेस है, यानी इसके अंदर अगर मैं 16 डिग्री प्लस करूं तो क्या हो जाएगा, लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, वो जो इक्वल एंगल्स है उनके सम से, तो इक्वल तभी होगा, ये जो y वाला एंगल है ये 16 डिग्री लेस है, तो इसके अंदर मैं 60 डिग्री प्लस करूंगा तो ये इक्वल आएंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 16, और y को मैं इस तरफ ले आऊं तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे सवाल क्या करता है, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, हमने तीनों एंगल्स मालूम करने। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, थ्योरम के मुताबिक अगर आपको याद हो, अभी आपने शायद थ्योरम ये ना पढ़ा होगा, थ्योरम ये कहता है द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यानी x प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। नाउ वी हैव इक्वेशंस, नाउ वी हैव इक्वेशंस, कौन सी इक्वेशंस बन गई, एक तो ये हमारे पास क्या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब जो हमने क्या करना है, अब हमने इनको लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 2 y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 1, और एक और जो मैट्रिक्स बन जाएगा x और y का इज इक्वल्स टू 16 और 180 डिग्री, ठीक है। आप डिग्री ना लगाएं बेशक। अब आपने इसको किसी भी मेथड से करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लें या आप क्रैमर रूल से सॉल्व कर लें, आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है और वही हमने जो उनसे इनके तीनों एंगल्स बताने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसमें क्या कहता है, उसमें ये कहता है आपको कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। देखिए मैंने आपके सामने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ की है, ये 90 का एंगल है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि ये जो सा एंगल है ये x है, ये एक्यूट एंगल x डिग्री, और ये क्या है, ये y है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं लेट द टू एंगल्स
एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये जो से दो एंगल्स है ये तो डिफाइंड है, तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये तो क्लियर है। ठीक है, और एक को x कह दिया और एक को y कह दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन जी, क्या कहता है, अब ये कहता है कि वन एक्यूट एंगल, अब इन दोनों में से कोई सा भी एक ले, लेट्स सपोज हम y को कह देते हैं, y को हम कहते हैं वन एक्यूट एंगल, y की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, इज 12 डिग्री मोर, ये जो सा एंगल है y, ये 12 डिग्री ज्यादा है देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, ये जो दूसरा एक्यूट एंगल है इसका ट्वाइस कर दिया जाए, मतलब 2x, और ये जो y है मैं इक्वल करना चाहता हूं, तो उसने इस y के बारे में कहा है वन एक्यूट एंगल, यानी ये जो y एंगल है ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर, ये 12 डिग्री ज्यादा है। तो अगर मैं इसको इक्वल करना चाहता हूं तो इसमें से माइनस कर देता हूं, 12 डिग्री माइनस करूंगा तो ये दोनों जो से एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। तो इसको इक्वेशन को मैं यूं लिख सकता हूं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 12। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो सा है आपसे क्या कहता है, फाइंड द एक्यूट एंगल्स, हमने एक्यूट एंगल्स बताने हैं ऑफ द राइट ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद जो सा है हम जानते हैं, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम यहाँ पे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, थ्योरम के मुताबिक द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। द सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 90 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ क्या रह जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ वी हैव इक्वेशंस, नाउ वी हैव इक्वेशंस, हमारे पास इक्वेशंस जो दोनों बनी क्या बन गई, एक तो बन गई हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 12, और दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो एक मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा, और इसका दूसरा मैट्रिक्स एक्स वाई इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा -12 और 90। अब आप इसको सॉल्व करें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से या क्रैमर रूल से सॉल्व करें, और आपने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, ये दोनों बाकी के एंगल्स फाइंड करने के। उसने कहा ना फाइंड द एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई हैं, इन दोनों की आपने वैल्यूज यहाँ से निकालनी है। ठीक है, इसके बाद हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके बाद जो सा है लास्ट जो सा है वर्ड प्रॉब्लम, बहुत आसान सा है, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखें आपसे क्या कहता है कि 2 कार्स डेट आर 6 किलोमीटर अपार्ट, दो गाड़ियां हैं जिनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है। ठीक है, एक स्पॉट पे यहाँ पे पड़ी हुई है और दूसरी कार जो सी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में 600 किलोमीटर, वो एक दूसरे से, ये कार 1 कह लो आप और ये कार 2 कह लो। ठीक है, ये एक दूसरे से 600 किलोमीटर अपार्ट पे पड़ी हुई है। आपसे क्या कहता है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, उनकी जो स्पीड है उनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, वो 6 किलोमीटर पर आवर है। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट स्पीड
ऑफ वन कार इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ सेकेंड कार वो क्या है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देयरफॉर फिर पहली बात क्या होगी, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड का जो डिफरेंस है यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर आपसे ये कहता है एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट, उनके दरमियान में डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है आफ्टर 4.5 आवर्स। ये जो टाइम उसने बताया है, टाइम ये क्या है 4.5 आवर, जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5 आवर, ठीक है, इतने आवर्स। तो इतने आवर्स के बाद डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन, हम यहां पे लिखते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर, 4.5 आवर्स में, दैट इज इक्वल टू 600 माइनस 123 इज इक्वल टू 477 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस जो सा उसने कवर्ड किया। क्लियर हो गया। अच्छा, अब उसका क्या कहना है कि 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद, यानी 4.5 आवर जो से हैं, एक्स कार ने भी डिस्टेंस कवर किया होगा, प्लस 4.5 आवर वाई कार ने भी, उसकी स्पीड भी इतनी थी, उसने डिस्टेंस कवर किया है, और वो इक्वल टू क्या आ गई 477 आ गए। इन दोनों में आपने 4.5 कॉमन ले लेना है और रह जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 477। 4.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 डिवाइड बाय 4.5। आप इसको डिवाइड कर लो कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 106, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखा होगे, now we have equations, now we have equations। तो हमारे पास equations क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 106, ये इक्वेशन 2 है। इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखोगे आप, तो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, सेकेंड मैट्रिक्स बनेगा x और y इज इक्वल्स टू 6, 106। अब आप इस पे क्रैमर रूल लगाएं या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाएं, तो आप उससे जो सा है, आपने क्या फाइंड करना, स्पीड ऑफ द कार, x और y की वैल्यूज आएंगी, आपने यहाँ पे पुट करनी है शुरू में। देयरफॉर स्पीड ऑफ द वन कार जो भी x की वैल्यू आएगी, एंड स्पीड ऑफ द सेकंड कार जो भी y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर के अंदर हमने लेक्चर नंबर 18 था, 1.6 एक्सरसाइज थी, और आज हमने इसके वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने थे, बहुत आसान से थे। आपने एक दफ़ा इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।